नमस्ते सभी को। एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसा आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं गुरु गोरखनाथ के ज्ञान को, गोरख पद्धति को, गोरख संहिता को। लास्ट वीडियो में हमने जपा गायत्री के बारे में जाना था कि किस प्रकार क्या इम्पोर्टेंस है, उसको किस प्रकार अभ्यास किया जाता है। अब उसके बाद गुरु गोरखनाथ कुंडलिनी शक्ति के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद कुंडलिनी के विवरण के बाद मुद्राओं का विवरण शुरू होगा। तो उससे पहले कुंडलिनी के विषय में जो गुरु गोरखनाथ ने कहा है वो हम बात कर लेते हैं। गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि जो कुंडलिनी की जो उपस्थिति है वो बताई है कंद स्थान में। कंद स्थान कहाँ पर डिस्कस किया था हमने? कंद स्थान मतलब एक ऊर्जा केंद्र जो नाभि से नीचे था, उस कंद स्थान में वो उपस्थित है। और कहा है कि वहाँ पर वो उपस्थित होके उसने मूलाधार चक्र में जो सुषुम्ना का जो द्वार है, जो ब्रह्म द्वार है, वो बंद किया हुआ है अपने मुंह के द्वारा। और कहा है कि वही भगवती शक्ति है, वही उसी को प्राण शक्ति कहा जाता है, वही चेतना को ऊपर उठाने का कारण बनती है। अलग अलग ग्रंथों में जो कुंडलिनी की जो लोकेशन है वो थोड़ी थोड़ी अलग अलग बताई गई है, लेकिन ये मुख्य है कि एक शक्ति है जो नीचे के चक्रों में सोई हुई है और वो जागती है तो मोक्ष के द्वार खुलते हैं। तो यहाँ पर गुरु गोरखनाथ ने कहा है कंद स्थान में उपस्थित है, और कंद स्थान में उपस्थित होकर उसने अपना जो अपने मुंह से जो ब्रह्मरंध्र है यानी सुषुम्ना का जो द्वार है वो बंद किया हुआ है। और योगी बाह्य योग के द्वारा, योग के जो बाह्य अंग हैं उनके द्वारा उस कुंडलिनी की उस द्वार को खोलने का काम करता है, उस कुंडलिनी को जागृत करने का काम करता है। और उस कुंडलिनी की जो शेप, जो साइज़ बताया है वो कहा है वो सर्प के समान है और कमल नाल के तंतु के समान है। कमल नाल के तंतु मतलब बहुत ही सूक्ष्म एक बारीक धागे के रूप में उसकी कल्पना की गई है। और कहा है वो सुषुम्ना के बीचों बीच ऊपर चढ़ती है। शिव संहिता में से चित्रा नाड़ी की तरह को कमल नाल के तंतु के समान बताया था। तो वहीं पर उसी कुंडलिनी का रास्ता उसमें बताया था, वही रास्ता सुषुम्ना के बीचों बीच जो ऊपर जाने का रास्ता है वो चित्रा नाड़ी ही है। और उसमें यहाँ पर कुंडलिनी की जो आकार कहा है वो कमल नाल के तंतु के समान एक सर्पाकार रूप में कहा है। और कहा है कि ये शक्ति जब ऊपर जाती है, उदाहरण देते हुए कहा है कि जैसे ये शक्ति जब ऊपर जाती है तो जैसे सुई धागे को ऊपर लेके जाती है। मान लो सुई में धागा डला हुआ है, जब सुई जहाँ से गुजरती है तो धागा उसके पीछे पीछे जाता है। तो वैसे ही एक योगी का चित्त और प्राण उस कुंडलिनी के साथ साथ ऊपर जाता है। जैसे जैसे कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है वैसे वैसे चित्त और प्राण शक्ति जो है वो ऊपर चढ़नी शुरू हो जाती है और वो ब्रह्म और मोक्ष के द्वार खोल, जैसे कोई चाबी ताले को खोल देती है, उसी प्रकार कुंडलिनी जो है योगी के लिए मोक्ष का द्वार खोलने का काम करती है। और उसको जागृत किया जाता है बाह्य योग के द्वारा, बहिर्योग के द्वारा उसको जागृत करने का काम किया जाता है और अंतर योग के द्वारा उसको कंट्रोल करने का काम किया जाता है। तो ये चीज़ें विशेष ध्यान रखनी चाहिए। बाहर की जो मुद्राएं अभ्यास की जाती हैं वो कुंडलिनी को जगाने का काम करती हैं, और फिर उनमें जो ध्यान किया जाता है, उनमें जो प्राण की क्रियाएं की जाती हैं, उस कुंडलिनी को नियंत्रित करने का काम किया जाता है, उसको कंट्रोल करने का काम किया जाता है। तो ये इस प्रकार से गुरु गोरखनाथ ने, और इसे भगवती के रूप में जाना जाता है। माँ भगवती के इस कुंडलिनी शक्ति को ही कहा है कि उस माँ भगवती को ही जगाना है, और वही जब जागेगी तो वही उस सुषुम्ना से होती हुई ब्रह्मरंध्र तक पहुँचेगी और मोक्ष और मुक्ति के द्वार खोलेगी। तो यहाँ पर जो कुंडलिनी जागरण है, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो कुंडलिनी जागरण है मुक्ति का मार्ग बताया, मोक्ष का मार्ग बताया है। और अब जो आप जो कुंडलिनी जागरण के बारे में सुनते हैं या उसमें इंटरेस्ट रखते हैं वो मोक्ष या मुक्ति की वजह से नहीं रखते हैं, आप रखते हैं उसके बीच में जो पड़ाव पड़ने वाले हैं या बीच में जो कुछ शक्तियाँ सिद्धियाँ प्राप्त होने वाली हैं, आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में है। अब ये समझिए कि वो जो सिद्धियाँ और शक्तियाँ जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो तो उसमें बाधक तत्व हैं, उनके लिए तो कुंडलिनी जागरण करना ही नहीं चाहिए। कुंडलिनी जागरण का मुख्य गोल मोक्ष होना चाहिए, मुक्ति होना चाहिए, निर्वाण होना चाहिए। लेकिन जब सिद्धि और शक्तियों के लिए जो कुंडलिनी जागरण किया जाता है तो किसी एक चक्कर पर जाके वो अटक जाती है,
क्योंकि हर चक्र की अपनी शक्तियाँ हैं, और जहाँ पर भी वो अटकेगी वैसे ही आपके व्यक्तित्व में वो परिवर्तन करेगी, वैसे ही आपको विकृत कर देगी। मतलब आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए कुंडलिनी जागरण का स्वयं से अभ्यास ना करें। जब तक माइंड क्लियर ना हो, गोल क्लियर ना हो, या कोई जानकार व्यक्ति ना हो, तब तक खुद से कोई भी अभ्यास ना करें। कल हम डिस्कस करेंगे शक्ति चालनी मुद्रा के बारे में। शक्ति चालनी जो यहाँ पर बताई हुई है वो एकदम डिफरेंट तरीके से बताई हुई उसकी विधि, उसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर मुद्राओं का अभ्यास आगे आ जाएगा, शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। हो सकता है हठ योग प्रदीपिका में कुछ बताई हुई है, यहाँ पर कुछ अलग अलग तरीके से बताई हुई है। ऐसे ही शक्ति चालनी का भी डिफरेंट है, यहाँ पर मेथड अलग बताया है। एक एक मुद्रा को करने के जो तरीके हैं योगियों के अपने अपने थोड़े से डिफरेंट रहते हैं। उद्देश्य वही रहता है, वही प्राणों के प्रवाह को नियंत्रित करना या जागृत करना या नीचे से ऊपर उठाना, वही काम वही रहता है, लेकिन करने का ढंग थोड़ा सा डिफरेंट रहा। हर ग्रंथ में थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा गया है, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो आप कर सको और जो आपको प्राप्त हो जाए वही सही है, आपके लिए वही सही है जो आप कर सको और जो विधि आपको गुरु से सीखने को मिल जाए। अब किस विद्वान ने क्या कहा है उस चीज़ में, उस कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना। उस कन्फ्यूजन में पड़ेंगे तो वो किसी भी काम की नहीं होगी, आपके लिए उस कन्फ्यूजन की कोई उपयोगिता नहीं होगी। आप जिस विधि को आप सीख लो, आप अपने तरीके से सीख लो या अनुभव में ले आओ या अभ्यास कर लो, वही विधि आपके लिए काम कर जाएगी। बात है यहाँ पर काम करने की, बात है यहाँ उसका अभ्यास करने की। बात ये नहीं है कि किसने क्या बताया है, अलग अलग बताया है तो उनकी उपयोगिता भी थोड़ी सी डिफरेंट योगियों ने देश काल परिस्थितियों के हिसाब से थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है योग की विधियों में। जैसे एक नाड़ी शोधन जो भगवान शिव ने बताया था और एक नाड़ी शोधन यानी आज हम अनुलोम विलोम बना दिया, तो वो थोड़ा परिवर्तन होता रहता है। लेकिन जो मुख्य चीज़ है उसका अभ्यास करना है। आज के हिसाब का नाड़ी शोधन आज के हिसाब के लोगों को के लिए है, उस समय का नाड़ी शोधन उस टाइप के साधकों के लिए था। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो विधियाँ सारी थोड़ी सी अलग भी हों तो कोई इसमें ये नहीं सोचना कि ये गलत ये ठीक, जजमेंट में नहीं आना। हर गुरु अपने आप में कंप्लीट था। हर व्यक्ति, हर गुरु ने अपनी उस योग विद्या को अपनी तरीके से कंप्लीट बताया है। कहीं कमी रहेगी तो हमारे करने में ही रहने वाली है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन में ना पड़ें। कल हम शक्ति चालनी के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते। ओम शांति शांति शांति।